बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद की जो पहली रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है फिपरा कलेजी। इंतहाई लजीज मज़ेदार चटपटी बनेगी। मक्खन जैसी जो कलेजी है वो सॉफ्ट होगी, क्योंकि बाज़ लोगों को यही शिकायत होती है कि जब भी कलेजी बनाते हैं तो वो सख्त हो जाती है पत्थर की तरह, या फिर कलेजी का जो सालन है वो चटपटा मज़ेदार सा नहीं बनता, या फिर कुछ लोगों को बहुत स्मेल आती है। तो सब कुछ इसी रेसिपी में बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले मैंने फिपरा कलेजी को ना सादे पानी के साथ 3-4 दफ़ा अच्छे से धो लिया है। अब इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के लहसुन ऐड कर दिए हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो फिपरा कलेजी है वो तकरीबन 2.5 किलो के करीब है। अच्छा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 2 मोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर से कोई स्मेल ना आए। उसके बाद इसके अंदर हाफ लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। प्रेशर में बना रहे हैं तो एक दफ़ा बॉयल आने देंगे। ये देखें यहाँ पर बॉयल आ चुका है। जैसे ही बॉयल आएगा प्रेशर के ढक्कन को बंद कर देंगे। सीटी चलने के बाद 5 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। ये देखें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे किसी खूबसूरत सी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर निकाल लेते हैं। अच्छा, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करके जाया करें। अब हम लोगों ने ना इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है, 2 टेबलस्पून भरकर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। गरम मसाला ज़्यादा नहीं जाएगा, वरना जो इसका कलर है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 3-4 मिनट अच्छे तरीके से हिलाएंगे, पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छा, मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो मैंने उसी हिसाब से डाले हैं। हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया था। साथ इसके अंदर मैंने 3 से 4 टमाटरों का पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया था, और 2 इंच का जो अदरक का टुकड़ा है उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया था, उसको ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जब इसके अंदर काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करके भी फिपरा कलेजी की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, फिपरा जो होता है ना वो थोड़ा सा सख्त ज़्यादा होता है, कलेजी की निस्बत ज़्यादा टाइम लगता है उसको गलाने में, इसलिए हम लोगों ने प्रेशर लगाया था, वरना हम इसको सिंपल कढ़ाई में भी पका सकते थे। प्रेशर लगाना इसीलिए ज़रूरी था। यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर दही डालकर भी अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। अच्छा, हम लोगों ने बिल्कुल ड्राई सी नहीं बनानी, बल्कि हमने इसको ग्रेवी वाली मसाले वाली बनानी है। तो इस कंडीशन में जब आ जाए ना आपकी फिपरा कलेजी, तो आपने इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, जो कि बेहद मज़े का जायका देती हैं। अच्छा, हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि अरोमा अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ सके और हरी मिर्चों का जो जायका है वो हमारी फिपरा कलेजी के अंदर जा सके। अच्छा, इतनी आसान ये रेसिपी है, और इस रेसिपी के साथ अगर बनाएंगे ना तो कभी भी कोई स्मेल नहीं आएगी। ना आपको इसको उबलते हुए पानी में डालना पड़ेगा, ना आपको इसको सिरके के साथ धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और सबको बेहद पसंद आती है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।